हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम आज बात करने वाले हैं हुक्स की बात करने वाले हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने प्रॉप्स को देखा था कि किस तरह से हम डेटा पास करते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ। जब हमने इंट्रोडक्शन में रिएक्ट के देखा था कि एक यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है रिएक्ट के अंदर। उसके अलावा हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कि कंपोजिट फंक्शन कैसे हम क्रिएट करते हैं। कि देखिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम किस तरह से इनक्लोज करते हैं। देखिए, कंपोजिट फंक्शन है जो हमारा ये कंपोनेंट है, ये एट दिस स्टेज कंपोजिट कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोगों ने इफ कंपोनेंट को यहाँ पर हम लोगों ने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उसको यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब हम एक तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, वो ये है कि हम वर्चुअल डॉम, और हमने देखा था डॉम और वर्चुअल डॉम होता है रिएक्ट के अंदर, वर्चुअल डॉम होता है। हमने HTML CSS के अंदर जस्ट डॉम देखा था। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरह से होता है, हमने HTML में देखा था कि हम जब भी कोई हमने एक एरे क्रिएट की हुई थी, वो और टास्क की एक एरे थी हमारे पास, और हमने उस एरे के अंदर हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट स्टोर किए हुए थे नंबर, और हम उस चीज़ को रेंडर कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था अब यहाँ पर, हम जब भी उसको रेंडर करते थे अपने डॉम में, तो वो चीज़ किस तरह से वर्क करती थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हम उसके अंदर जब भी हम उसको रेंडर कर रहे थे तो हमारा जो डॉम होता था वो कंप्लीट डॉम अपडेट होता था। यानी कि जो टास्क थे ये सब के सब बार बार, अगर हमने एक टास्क भी हम ऐड करते थे, तब भी जाकर इस इन टास्क के एरे के अंदर अगर हम एक भी टास्क ऐड करते थे, तब भी ये कंप्लीट एरे जो है वो दोबारा से हमारे पास रन होती थी। मतलब जितने भी उसमें टास्क होते थे वो सब हमारे पास दोबारा से वो रेंडर होते थे और दोबारा से वो रिटर्न हो जाते थे। तो इस चीज़ को वर्चुअल डॉम कैसे लेता है कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक एरे है, आपने वो पहले से डिस्प्ले की हुई है, और आप उसमें कोई अपडेट करते हैं कोई टास्क, तो जस्ट वो वाला टास्क ही उसमें अपडेट होगा, ना कि ये फर्दर जो स्टेप होगा कि आपने कंप्लीट एरे दोबारा से रन करनी, ये वाला स्टेप नहीं होगा। यानी कि वो डिफरेंस देखिएगा कि पहले से कौन सी चीज़ें मौजूद हैं डॉम में, और वर्चुअल डॉम में क्या अपडेट्स आई हैं। फिर उन अपडेट्स में से जो चीज़ उसको डिफरेंस लगेगा वो चीज़ वो उस डॉम में अपडेट कर देगा, ना कि वो कंप्लीट दोबारा से उस सबको रन करेगा। अब हुक्स क्या करती हैं कि जिस तरह से हम डॉम में डेटा अपडेट कर रहे थे, वो डेटा रिएक्ट के अंदर हुक्स के अंदर स्टोर होता है। यानी कि पहले वेरिएबल्स, जिस तरह वेरिएबल्स वगैरह हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे थे डेटा को स्टोर करने के लिए, एरेज क्रिएट कर रहे थे, हम मुख्तलिफ वहाँ पर HTML वगैरह अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे, उनको रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह ही वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट होंगे, लेकिन फंक्शन वगैरह क्रिएट होंगे, लेकिन वो किस फॉर्मेट में क्रिएट होंगे, वो रिएक्ट की एक अपने JSX के फॉर्मेट में क्रिएट होंगे, जिनको हम कहते हैं हुक्स का नाम देते हैं। वो डेटा बाइंडिंग के लिए यूज होते हैं, और जैसे ही उनमें कोई अपडेट आती है तो वो अपडेट वो अपने वर्चुअल डॉम में जाकर शो करते हैं, और वर्चुअल डॉम उस डिफरेंस को कैलकुलेट करके और वो चीज़ फिर आपको डॉम में रेंडर करता है। अब हम चलते हैं अपनी पहली हुक की तरफ, और वो है यूज स्टेट की हुक। यूज स्टेट की हुक क्या होती है वो हम देखते हैं। अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट आई होप आप लोगों ने कवर कर ली होगी। अगर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर इसको कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होता है तो आप जूम सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, जो कि वीकली बेसिस पे होते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप में उसकी टाइमिंग्स भी शेयर कर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से यूज स्टेट हुक जो है वो इसमें वर्क करती है। मैं अगर बात करूँ जावास्क्रिप्ट को रिवाइज करूँ तो वॉर, या फिर हम लोग लेट, या हम लोग कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते थे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए। अब जब हम इन वेरिएबल्स को यूज करते थे, ऑब्वियसली यहाँ पर हम कोई डेटा स्टोर करते थे, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई स्ट्रिंग, कोई नंबर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब रिएक्ट के हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिएक्ट हमें एक यूज स्टेट की हुक प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल की फिर हम एक सेट स्टेट डिक्लेयर करते हैं। अब होता क्या है कि जब हम वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो सेट स्टेट के मेथड से हम चेंज करेंगे। यानी कि एक ही वेरिएबल की दो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होंगे, एक में वो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, और दूसरे जो होगा उसके अंदर हम लोग वेरिएबल की वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अब यूज स्टेट हुक का बेसिक पर्पस क्या होता है रिएक्ट के अंदर, डेटा बाइंडिंग के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। जिस तरह से हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे होते थे, वैसे ही यूज स्टेट हुक यूज हो रही है कि आपने एज वेरिएबल्स के अंदर जो है डेटा स्टोर करने लगे। उन वेरिएबल्स को लिखने का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके उन वेरिएबल्स को अपडेट करने का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर पहले अगर आपको वेरिएबल अपडेट करना होता था, तो आप क्या करते थे यहाँ पर, कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर वॉर कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम मेंशन कर देता हूँ नेम, और यहाँ पर अगर आपने अपडेट करना है तो आप नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर उस चीज़ को अपडेट कर देंगे। अब यूज स्टेट क्या करेगा, यूज स्टेट अगर मैं, हम चलते हैं यूज स्टेट को बनाने की तरफ। मैं काम करता हूँ, मैं कॉन्स्ट डिक्लेयर करता हूँ,
और कॉन्स्ट में अब ये एक हमने एक स्क्वायर ब्रेसेस डिक्लेयर किए हैं। इसके अंदर ये मतलब ये नहीं कि हम इसके अंदर एरे क्रिएट कर रहे हैं, ये हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक यूज स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं पहली वेरिएबल यहाँ पर दे देता हूँ कि काउंट। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ काउंट के नाम से, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो एक और वेरिएबल होगा जो हम यूज़ करेंगे इस काउंट के वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि काउंट के वेरिएबल को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक सेट काउंट का वेरिएबल यूज़ करना होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आप नेम दे सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपने वो रखनी है। वो आप इसलिए रखते हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो आप उसको अपडेट करने के लिए यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ सेट, और मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ यूज स्टेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर यूज़ स्टेट्स वगैरह, यूज़ हुक्स वगैरह गिवन है, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टैक्ट, यूज़ मेमो, यूज़ रिड्यूसर, जो कि हम आगे जाके सब इनको बारे बारे देखेंगे इनको कि इनका क्या यूजेज है। एट दिस स्टेज में यूज़ स्टेट चाहिए, तो जैसे ही मैंने यूज़ स्टेट यहाँ पर लिखा तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ इंपोर्ट हो गई मेरे रिएक्ट की पैकेज से, क्योंकि रिएक्ट हमें ये प्रोवाइड करता है तो इसलिए वो रिएक्ट के पैकेज से इंपोर्ट हो गए। अब इसके अंदर यूज स्टेट जो है उसके अंदर इस इन राउंड प्रेसेस के अंदर मैं वो वैल्यू स्टोर करूंगा जो मैं चाहता हूँ कि इनिशियली इस वेरिएबल में स्टोर हो। अगर आप कुछ नहीं स्टोर करना चाहते कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई इनिशियल वैल्यू हो तो हम वो रख सकते हैं। तो एट दिस स्टेज मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पर स्टोर कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वेरिएबल कहीं पर यूज़ हो, तो मैं इस सबको फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक पी का टैग मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और उस पी के टैग में मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये यूज स्टेट जो है उसका जो वेरिएबल है वो आपने यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। मैं इसको सेव करता हूँ, और अब जैसे ही मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर मुझे ये जीरो जो है डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसमें कोई अपडेट करूँगा, अब अपडेट कैसे करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये अपडेट जो है वो किस तरह से करनी है, मैंने सेट काउंट को यूज़ करके अपडेट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एक एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ। क्या करूँगा मैं, उसको एरो फंक्शन को यूज़ करूँगा, अपना यहाँ पर नीचे एक बटन क्रिएट करूँगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, और उसके अंदर मैं बताऊँगा कि ये जो एरो फंक्शन है ये फॉरन इन्वोक हो जैसे ही बटन पर क्लिक हो, और जो स्टेट है वो अपडेट हो। मैं यहाँ पर कहता हूँ हैंडल स्टेट। अब यहाँ पर जो है मैं अपना बता दूंगा कि मैंने क्या करना है, सेट काउंट जो है मैंने उस स्टेट को अपडेट कर देना है किसमें, मैंने उसमें इंक्रीमेंट कर देना है। तो इंक्रीमेंट अगर मैं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मैंने कोई डायनामिक बनानी है तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन मेंशन करता हूँ जिसमें कहता हूँ मैं प्रीवियस, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि प्रीवियस वैल्यू, और उसमें मैं चाहता हूँ कि वो +1 हो जाए, यानी कि उस काउंट की स्टेट के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू है वो उसको कैच करेगा और उसमें वो +1 कर देगा। पहले क्या हो रहा था, पहले हम लोग जब करते थे उसमें क्या होता था हमारे पास कि हम काउंट प्लस प्लस करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमने सेट काउंट को यूज़ किया है उसको अपडेट करने के लिए। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं इस फंक्शन को जो है इन्वोक करने के लिए यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ। बटन वो सिंपल हम लोग HTML से क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ऑन क्लिक का जो इवेंट था, जो कि हम पहले भी हमने डॉम में यूज़ किया था कि किस तरह से हमारे पास इवेंट्स दिए होते हैं, तो ऑन क्लिक पे मैं कहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो बेसिकली रन हो जाए। मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास हैंडल स्टेट का जो फंक्शन था वो इन्वोक हो जाए यहाँ पर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लिया, और मैं इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ इंक्रीमेंट। अब अगर हम इसको सेव करें तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आपकी यहाँ पर यूज स्टेट आपका अपडेट होगी, जब भी यूज स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी तो आपका जो जहाँ जहाँ पे आपने यूज स्टेट की वैल्यू यूज़ की होगी, यानी कि उस वेरिएबल की या जो हुक होगा उसको जहाँ पे आपने यूज़ किया होगा, वो वैल्यू आपकी उस टर्म में अपडेट हो जाएगी। यानी कि मैंने यहाँ पर काउंट यूज़ किया हुआ है तो काउंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अब इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं ब्राउज़र में चलता हूँ अपने, और यहाँ पर मुझे एक बटन शो हो रहा है, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से वो उसमें +1 करता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो जैसे ही उसमें यूज स्टेट अपडेट होती है तो वो दोबारा से उस जहाँ जहाँ पे हमने काउंट यूज़ किया हुआ है वो वहाँ वहाँ पर उसको अपडेट कर देगा। और सेम अब मैं एक डिक्रीमेंट का भी बना लेता हूँ है फंक्शन, और उसको भी मैं उसका भी बटन क्रिएट कर लेता हूँ, और जैसे ही यूज़र डिक्रीमेंट पर क्लिक करेगा तो -1 वो वैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ,
और यहाँ पर मैं कह देता हूँ डिक्रीमेंट। और साथ ही साथ अब यहाँ पर मुझे ये फंक्शन इन्वोक करने की जरूरत नहीं है, और अब मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा से एक ऑन क्लिक पे ही अंदर यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि सेट काउंट पे जाता हूँ और मैं दोबारा से वही चीज़ ही क्रिएट करूँगा, लेकिन क्या करूँ, पहले मैंने उसको इनडायरेक्ट पहले फंक्शन में वहाँ पर रखा था, अब मैं क्या करूँ उसी चीज़ को यहाँ पर रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि मुझे वो प्रीवियस वैल्यू जो है उसमें मैंने 1 इंक्रीमेंट कर देना। तो यहाँ पर अब मैंने ये चीज़ कर दी है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ ब्राउजर में जाकर देखूँ क्या हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। सॉरी, मैंने +1 करना था, मैंने -1 करना था, मैंने +1 कर दिया। तो अब अगर हम ब्राउजर में जाएं तो देखिए हमारे पास 31 पहले से इसका स्टोर था। अब अगर मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट पे क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ, देखिए वो वैल्यू हमारी डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक फ़ायदा है। अगर लेकिन अगर आप देखें डॉम में अगर आप होते तो आपको ब्राउज़र रिफ्रेश करना पड़ता, और जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो तो आपकी वैल्यू चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए मैं एक दफ़ा मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा। मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, मेरे पास जस्ट ये चीज़ हो रही है, अपडेट हो रही है, पूरा ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं हो रहा। देखिए इसका कितना बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो डेटा है वो वैसे का वैसे ही है, ब्राउज़र रिफ्रेश करने की आपको जरूरत नहीं पड़े चेंज करने के लिए। ऑटोमेटिकली उसका वर्चुअल डॉम की वजह से वो जो चेंजेस हैं वो उसको वो डिफ्रेंशिएट करके वो चेंजेस जो हैं वो डिस्प्ले कर रहा है जस्ट। और जैसे ही मैं उसको डिक्रीमेंट करता हूँ तो मेरे पास वो चीज़ जो है वो उसी वैल्यू के साथ डिक्रीमेंट होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ है वर्चुअल डॉम कि आपका जहाँ पर आपकी चेंजेस होंगी जस्ट वो चीज़ आपकी चेंज होंगी, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब मैं इसके अंदर और एक चीज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट की फील्ड क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर यूज़र इसके अंदर कोई चीज़ इनपुट करे, फॉर एग्जाम्पल यूज़र कहता है कि इंक्रीमेंट होना चाहिए बाय 10, तो मैं +10 जो है उस हिसाब से उसकी इंक्रीमेंट करूँ, और उसी हिसाब से मैं उसको डिक्रीमेंट करूँ। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे एक इनपुट की फील्ड चाहिए, और इनपुट की टाइप मेरे पास नंबर होगी ऑब्वियसली। और अब वैल्यू का जो कीवर्ड होगा वो ऑब्वियसली वैल्यू के अंदर हमने कोई वेरिएबल स्टोर करना है ताकि उसकी जो वैल्यू है वो उसको चेंज हो सके, उसके अंदर वो गेट और सेट जिस तरह हम देखा था वैल्यू हम उसके एक्सेस कर सकें। तो वैल्यू के अंदर हम लोग जो है एक वेरिएबल मेंशन करेंगे, और वेरिएबल के लिए ऑब्वियसली हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। मैं यहाँ पर एक और यूज स्टेट क्रिएट करता हूँ, यूज़र वैल्यू कर देते हैं हम लोग। क्योंकि हमने देखा था कि ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप लोग वो नेम्स रखें, नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें जिससे अगले बंदे को समझ आए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है उसका। तो मैं इस वक्त यूज़र वैल्यू हम लोग 1 रख देते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 पे वो उसकी चेंजेस हो। और यहाँ पर मैं कहता हूँ वेरिएबल उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी जो यूज़र वैल्यू पास करेगा, वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और साथ ही साथ मैं कह देता हूँ कि चेंज। अब यहाँ पर देखें, मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र वैल्यू इनपुट करे तो वहाँ से वो उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाए। तो मैं जैसे ही ऑन चेंज करूँगा यहाँ पर, ऑन चेंज मैंने यहाँ पर पास कर दिया। और ऑन चेंज के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैंने अपनी वैल्यू जो है वो सेट करनी है। तो मैंने वैल्यू सेट करने का मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट यूज़र वैल्यू का, मैं हुक यूज स्टेट में पिक कर लेता हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ क्या, यहाँ से जो वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को पिक करने का मैं देखा था डॉम में ई डॉट टारगेट करते थे, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि इनपुट फील्ड में हम चाहते हैं कि ये जो इनपुट फील्ड है जो यूज़र इसमें वैल्यू पास करेगा हम चाहते हैं कि उसको हमने पिक करना है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर हमारे पास उस वैल्यू में उस यूज स्टेट की वेरिएबल जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, वो जो क्रिएट की थी उसमें वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र उसको इंक्रीमेंट पे क्लिक करे तो वो चीज़ उस हिसाब से इंक्रीमेंट पे जो यूज़र ने वैल्यू पास की। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पास कर दूंगा यूज़र वैल्यू। सेम यही चीज़ यही वेरिएबल मैं पास कर दूंगा यहाँ पर भी, यूज़र वैल्यू। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो हमने ये जो चीज़ें पास कर दी थी। अब अगर हम ब्राउज़र में जाएं तो देखिए हमारे पास तो पहले से ही उसने अपडेट यहाँ पर कर दिया, हमें उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं अगर इंक्रीमेंट करूँ तो देखिए वो 1 बाय 1 उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ वैल्यू 10, तो अब अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो वो देखिए अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये उसने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वो जो है इस चीज़ को रीड कर रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले पहले। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो यूज़र वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है हम उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं नंबर में। और मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ।
तो ये हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं यहाँ पर भी वही काम करूँगा जो पहले मैंने वहाँ पर किया। जैसे ही मैं अब इसको सेव करूँगा और ब्राउज़र में जाऊँगा, तो अब मेरे पास वो चीज़ नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट वगैरह करूँगा, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, देखते हैं हमारे पास ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इंक्रीमेंट बाय 1 2 3 हो रहा है यहाँ पर, पॉसिबल है बिल्कुल। मैं इसको 10 करता हूँ, मैं अब इंक्रीमेंट करता हूँ, तो देखें अब हमारे पास वो चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर अब इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गया। मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो वो देखें वो हमारे पास डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो गई, 10 माइनस होना स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 10 नहीं 100 माइनस करो, तो वो एकदम 38 पर आ जाएगा। मैं 100 प्लस करता हूँ, वो 230 300 330। तो यहाँ से जो चीज़ पिक हो रही है, देखिए यहाँ पर ब्राउजर अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ वो उस हुक में जाकर स्टोर हो रही है यूज स्टेट की। और वहाँ पर जैसे मैं इंक्रीमेंट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो दूसरी हुक जो हमारे पास काउंट वैल्यू की हुक थी वो वहाँ पर रन होती है। उसकी अपडेट जो आती है वो उस वर्चुअल डॉम के थ्रू जो है मर्ज होती हैं एक्चुअल डॉम में। और जो जितनी भी हमारे पास अपडेट्स होती हैं, चेंजेस होती हैं, वो हमारे पास डॉम पर शो हो जाती हैं। अब मैं इनको पास करता हूँ एक और कंपोनेंट में। मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन्स हैं ये मैं चाहता हूँ कि किसी और कंपोनेंट में हो, और वो कंपोनेंट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कोड थोड़ा सा हम उसमें प्रॉप्स का भी कॉन्सेप्ट देख लें। तो मैं सेकंड कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं वो बटन जो है उनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये तो पेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे पास ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सेट काउंट कहाँ से आएगा? ऑन क्लिक कहाँ से आएगा? ये सब कुछ मेरे पास कहाँ से आएगा? मेरे पास ये चीज़ें तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। यूज़र वैल्यू का वेरिएबल ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही मेरा कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर है। तो मैं पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पहले यहाँ पर अपना कंपोनेंट जो है उसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मैं अब इसको सेव अगर करूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। मैं दोनों चीज़ों को सेव करता हूँ, सेकंड कंपोनेंट को भी सेव करते हैं क्योंकि उसने तक उसको रीड नहीं किया। अब जैसे ही मैं देखूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कि हैंडल स्टेट इज नॉट डिफाइंड, सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड, और यूजर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड इन व्हाट सेकंड कंपोनेंट में। वो चीज़ें डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? ऑब्वियसली जब मैंने ये चीज़ यहाँ पर कहीं मेंशन ही नहीं की तो रीड कैसे करेगा? अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रॉक्स के थ्रू पास करूँगा। तो प्रॉक्स प्रॉक्स के थ्रू हम पास करते हैं। सबसे पहले पहले मैं कहता हूँ कि मैंने जो है हैंडल स्टेट का फंक्शन पास करना है। तो ये मैंने हैंडल स्टेट का नेम दे दिया जो कि प्रॉप्स में वो जाकर रीड करेगा। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि की वैल्यू कैसे देते हैं। और यहाँ पर मैं वैल्यू पास करूँगा। वैल्यू में मैंने फंक्शन इन्वोक नहीं करना, जस्ट फंक्शन पास करना है, क्योंकि इन्वोक मैंने वहाँ पर जाकर करना है उस कंपोनेंट में। तो मैंने ये फंक्शन पास कर दिया और ये वहाँ पर जाकर इन्वोक होगा। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या है? सेट यूज़र वैल्यू है। मैं अगर यहाँ पर लेके जाऊँ तो हम दूसरी चीज़ सेट काउंट चाह रहे हैं। तो सेट काउंट का वेरिएबल यहाँ पर मेरे पास आएगा। आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, मैं एट दिस स्टेज ये नाम रख रहा हूँ। और बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है कि आप वही नाम रखें ताकि कोई मिसमैनेजमेंट ना हो और हर चीज़ स्मूथली रन हो। और तीसरी चीज़ जो वहाँ पर आ रही थी यूज़र वैल्यू, मैं यूज़र वैल्यू भी यहाँ से पास कर देता हूँ, उसको भेज देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो अभी हमारे पास वही एरर आएंगे क्योंकि हमने वहाँ पर अभी तक उसको मेंशन नहीं किया हुआ। तो मेंशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड कंपोनेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं उन सबको क्या कर दूंगा, डिस्ट्रक्चर कर दूंगा। मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करता हूँ, कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ हैंडल स्टेट सेट काउंट और यूज़र वैल्यू। अब ये चीज़ें कहाँ से हमारे पास आ रही हैं? ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं प्रॉप से। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब हमारे पास हर चीज़ स्मूथली रन होना स्टार्ट हो चुकी है। मैं ब्राउजर में जाऊँ, मेरे पास वो चीज़ आ रही है। मैं एक बार कंसोल भी कर लेता हूँ ताकि आपको इंस्पेक्ट करके दिखा दूँ कि हमारे पास प्रॉप्स रीड हो रही हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश भी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाए। तो देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर हमने बताया हुआ यूज़र वैल्यू भी, हैंडल स्टेट भी, सेट काउंट भी। यूज़र वैल्यू एक वैल्यू थी, हैंडल स्टेट भी फंक्शन था, सेट काउंट भी एक फंक्शन है जो कि काउंट के वेरिएबल को ये अपडेट कर रहा है। तो ये किस कंपोनेंट में? सेकंड कंपोनेंट में यहाँ पर मेंशन है। अब अगर मैं इसके अंदर इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करूँ तो देखें वो रन होना स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे वो चीज़ रन हो रही है वैसे वैसे हमारे पास कंपोनेंट जो है वो अपडेट हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होगी तो आपका जो कंपोनेंट होगा वो दोबारा से रन होगा, या उसके अंदर जो रिटर्न के डॉम जो होगा वो आपका दोबारा से वो जो स्टेट्स वगैरह होंगी वो दोबारा से रिफ्रेश होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपकी स्टेट चेंज होगी तो आपका कंपोनेंट भी दोबारा से चेंज होगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट होगा वो दोबारा से रन होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो उसके साथ रन होगा, ना कि इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्रेश होगा। इसका मतलब ये है कि जो अपडेटेड वैल्यू होंगी उनको लेके वो दोबारा से रन होगा। तो मतलब ये अभी देखिए -7 है। मैं इसको जैसे ही
मैं इसको दोबारा से रिमूव करता हूँ। मैं कहता हूँ कि 10 इसके अंदर डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने 10 यहाँ पर किया तो हमारी स्टेट चेंज हो गई, हमारा कंपोनेंट दोबारा से रन हुआ। सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर डिस्प्ले हुआ क्योंकि हमने प्रॉप्स पास किए हुए थे। अब मैं अगर डिक्रीमेंट करता हूँ तो देखिए ये चीज़ ऐसे रन हो रही है। मैं अगर इंक्रीमेंट करता हूँ तो तब वो चीज़ उस तरह से रन हो रही है। अब क्या हो रहा है, कंपोनेंट पूरा हमारा अपडेट हो रहा है। ये चीज़ें डिस्प्ले करने का मतलब क्या है कि आपका कंपोनेंट ही पूरा रन हो रहा है। किस चीज़ को लेकर रन हो रहा है, अपडेटेड वैल्यूज़ को लेकर रन हो रहा है। तो ये था हमारे पास एक कंप्लीट यूज स्टेट हुक के हवाले से कि हुक्स क्या होती हैं और उसमें यूज स्टेट हुक किस तरह से होती है, और प्रॉप्स में हम किस तरह से फंक्शंस वगैरह जो है वो पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, डिटेल में समझ आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हमारे जूम सेशन भी ज्वाइन कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।